अभी जो पुलवामा में रिसेंटली होके गया है वो सबको पता है, और बहुत ही बुरा हुआ है जो भी हुआ है। तो अब मुझे बस यही कहना है कि हमें गवर्नमेंट से एक्शन कुछ तगड़ा चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए हाँ आप वो कैंसिल कर रहे हो ठीक है, हमें एक्शन चाहिए। अगर आप ले सकते हो तो इसराइल जैसा लो। इसराइल ने जैसे फिलिस्तीन पे अटैक किया, इसराइल एग्जाम्पल, उनके इनोसेंट आदमियों को मारा था आतंकवादियों ने। उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिया, हम अपने गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो एक्शन लिया जाए। इसके अलावा आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। अगर हम खुद हिंदुस्तान में रह के अगर सुरक्षित ना फील करें, कोई भी आदमी आए कहीं से भी आए कभी भी हम लोगों को मार दे, तो फिर हमें फायदा क्या यहाँ पे रहने का? हम किस गवर्नमेंट पे हम भरोसा करें? तो हमें एक्शन चाहिए, तो आप वैसा एक्शन ले सकते हो। तो लोग नहीं होता, टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती। टेररिस्ट का उन लोगों का मकसद है, उन लोगों का मकसद एक ही है कि भाई हिंदू लोगों को मारो। इसीलिए वहां पे ये चीज पूछ के मारा गया कि भाई तो हिंदू है, मार दिया गया। इवेंचुअली पेंट खोल के चेक करके भी मारा गया है। तो ये चीजें कहाँ पे इंडिकेट कर रही है? और ठीक है, जिन लोगों ने मारा उन लोगों किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? तो एट द एंड आपकी कम्युनिटी को बदनाम करने वाले तो वही है, वो लोग ही बदनाम कर रहे हैं। बाकी कोई आप लोगों की कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा। हम ये नहीं बोल रहे कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो लोग खराब हैं, वो लोग उन लोगों पे मिले हुए नहीं मिले हुए, चलो हम मानते हैं। लेकिन जो लोग आके मार के गए हैं, उन लोगों ने क्या पूछा? उन लोगों ने बस यही पूछा कि भाई हिंदू है, हाँ है, ले, हाँ है, खत्म। इसके आगे क्या? तो हिंदुस्तान में हम लोग पहले बात कि हम लोग हिंदुओं में कोई एकता नहीं है। हम लोग में बस क्या है कि हाँ मैं मरा तमिलियन हूँ तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मैं मरवाड़ी हूँ, तो मैं बिहारी हूँ, तो मैं बंगाली हूँ। इस चीज पे हम बटे हुए हैं। और इस चीज के लिए हर जगह स्टेट में हम लोगों का लड़ाई चल रहा है कि मेरी भाषा खराब है, मेरी भाषा को बचाओ, मेरी, यही चल रहा है। अब जहाँ वहां पे मारा गया, क्या वहां पे पूछा गया कि भाई तुम्हें तमिल बोलने आता है? नहीं, तुमको छोड़ देते हैं। तुम्हें बोलने आता है? हाँ, तुमको छोड़ देते हैं। तुमको मराठी बोलने आता है? अच्छा, तुमको नहीं मारेंगे। अच्छा, तुमको हिंदी बोलने आता है? तुम्हें मारते हैं? नहीं। वहां पे सिर्फ आपको मारा गया इसलिए क्योंकि आप हिंदू थे, इसीलिए आपको मारा गया है। और रहा बात कि अगर आप पुराने जमाने में भी जाओ, तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे, तो वो इसलिए लड़ा था, वो उनका पहला चीज था कि हमें कि अपने देश को बचाना है। हमारा देश रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी, हमारा देश रहेगा तो हमारा भाषा रहेगा, हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा देश रहेगा तो हमारी जाति रहेगी। तो जब वो उन चीजों पे नहीं, हम क्यों लड़ रहे हैं? तो हमें तो खुद ही एकता नहीं है। अगर हम अपने आप को एकत्र कर ले तो फिर हमें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन हम खुद में ही इतने डिवाइडेड हो चुके हैं कि हमको उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। आइदर पॉलिटिकल व्यू से आप देख लो, चाहे कुछ और तरीके से देख लो। कुछ लोगों को बस अपना संगठन चलाना है, उस नाम पे वो लोग ये सब फैलाते जा रहे हैं। तो अब हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाई हम लोगों को एक होने का टाइम आ चुका है। लेकिन अगर अभी भी हम ना समझे तो यही हाल होगा, हम लोगों को कुत्ते की तरह मारा जाएगा। आज आप बंगाल में भी देख सकते हो, वहां से भी भगाया गया है। तो हम लोग सुरक्षित हैं कहाँ? तो हम लोग कहीं पे भी सुरक्षित, तो इन सब चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है कि आगे चल के हम लोग अपने भाषा को के लिए ना लड़े, एकत्रित हो जाए, हम हिंदू बन जाएं। हम ये नहीं बन सकते हैं, हमें पता है। बट एक कोशिश तो कर ही सकते हैं भाई। तो क्या चंद्रशेखर आजाद भाषा के लिए मरे थे? नहीं, देश के लिए मरे थे। क्या भगत सिंह भाषा के लिए मरे थे? नहीं, वो देश के लिए मरे थे। कि चंद्र बोस देश के लिए मरे थे या भाषा के लिए मरे थे? देश के लिए मरे थे। सब, उन सबको पता था कि भाई अगर ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ना हमारे अस्तित्व का कोई मूल्य रहेगा। हमारे अस्तित्व को अगर जीवित रखना है तो हमें इस देश को जीवित रखना है। ये चीज हम भूल चुके हैं। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें देश से मतलब नहीं है। हमें बस थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करना है, इधर उधर करना है, और हमें एट दी एंड बस एक ही चीज दिख रहा है कि अगर मैं भाषा में अपने आप को बांट दूं, इधर बांट दूं, तो मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉफिट निकल के आएगा उधर से। तो जो भी टेररिस्ट लोग थे वो लोग तो आके बस
अंधाधुंध फायरिंग कर नहीं रहे थे। इवेंचुअली उन लोगों ने बोला कलमा पढ़ने के लिए, अगर आप कलमा पढ़ लेते हो तो आप बच जाओगे। तो ये कैसा मतलब चीज़ है कि भाई आप कलमा पढ़ लिए तो आप मुसलमान हो गए, कैसे हो सकता है? अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दूं तो मैं हो गया मुसलमान। ये ये तो बहुत ही मतलब गैर, अब मैं किसी मुसलमान को बोलूँ कि भाई तू गायत्री मंत्र पढ़ ले तो तू हिंदू हो जाएगा, पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। लेकिन उन लोगों को माइंड में ये चीज़ डाल दिया गया है। अब ये कहाँ से डाला गया? अब जाहिर सी बात है उनके जहाँ से एडुकेशन होता है वहीं से डाला गया है। और ये बार-बार ये कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात, अच्छी बात है और होनी भी नहीं चाहिए। ये जिसने किया है वही है, कारण हम पूरे कम्युनिटी को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। बढ़िया बात है। लेकिन एक बात हमें बताओ कि हर बार पर्टिकुलर अल्लाह के नाम पे ही क्यों मारा जाता है? हर बार किसी एक के ही नाम पे क्यों मारा जाता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने बाप का नाम लूँ और मैं बोलूँ जाके मेरे बाप ने मुझे बोला है मैं मारूंगा तुझे, 2 थप्पड़ लगा दूँ। मेरे बाप ने मुझे बोला है मैं तुझे गोली मार दूँ, मैंने मार दिया अपने बाप के नाम पे। मेरे बाप के नाम पे मैंने और 2-4 लोगों को मार दिया, इधर कर दोगे। तो एट द एंड बदनाम कौन हो रहा है? एट द एंड बदनाम तो हम मेरे बाप ही हो रहे हैं ना। तो वो जो बंदे वहाँ पे आके गोली मार रहे हैं और मार के गए हैं, वो एट द एंड किसके नाम पे कर रहे हैं? वो तो उसी नाम पे कर रहे हैं ना, अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हम ये करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, तो हमें ये मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करके वो बदनाम, वो खुद बदनाम कर रहे हैं आपके कम्युनिटी को, वो खुद बदनाम कर रहे हैं और कोई भी बदनाम नहीं कर रहा। तो आप लोग उन लोगों को क्यों नहीं समझाते? जाहिर सा बात है उन लोगों का भी तो माइंड वॉश ही किया जा रहा है ना। अगर उन लोगों का अगर माइंड वॉश किया जा रहा है तो कहाँ से किया जा रहा है? ग्राउंड रूट से किया जा रहा है। आप वो रूट कोच पे पहुँचो, तब आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो।